हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये एक्सरसाइज 2.3 आज करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये एक्सरसाइज 3 आज करेंगे। ये वीडियो है पार्ट 5। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम लोग बना चुके हैं। तो ये आज का वीडियो है पार्ट 5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 आज शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन में क्या रहेगा, 1 और 2 जो क्वेश्चन के अंदर में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 1 और 2 सॉल्व रहेगा। तो तीसरा हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, इस बार जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में जो रहेगा उसमें उसी में आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग को समझना यही है। तो यदि इतना को कूट भाषा में इतना, इसको कूट भाषा में ये लिखा जाए तो होटल को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये इसको ये लोग क्या लिखा है, ये लिखा है, तो हम लोग को इसको लिखना है, होटल को क्या होगा। तो पहले तो ये जो लिखा है यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, ये जो लिखा है तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। देखिए टी को x लिखा है तो हम लोग टी को यहाँ x लिखे, ए को ई लिखा है तो ए को ई लिखा है, ऐसे करके हम लोग लिख के रखे हैं पहले से। ठीक है, तो हम लोग किसको बनाना है, होटल को बनाना है। तो होटल हम लोग बाहर से कुछ नहीं करना है, इसी में देखना है एच कहाँ है, इसी में एच जिधर होगा उसी को यहाँ नीचे लिख देना है। इसी में एच कितना है, इधर एच के नीचे क्या है, टी है, बस सेम उसी को जो इसमें रहेगा। ये जो लेटर है, इसी लेटर में, इस लेटर का अंदर जो रहेगा उसी को देख करके लिख देना है। जो इसका अपोजिट साइड हो देख के लिखना है। ओ है, ओ का अपोजिट साइड है आई हो गया। टी है, टी का नीचे क्या है, एक्स है। ई है, ई का है, ई का नीचे ए है। एल है, एल के नीचे आर। बस होटल को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें मिला थे TIX, ये तो आर है, हाँ TIXAR। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है यदि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को इतना लिखा जाता है तो इसको इतना लिखा जाता है तो इसका कोड पता करें। तो पहले टूर को इतना लिखा है, क्लियर को इतना लिखा है, स्क्वायर को इतना लिखा है, तो हम लोग को केयर को लिखना है। तो हम लोग तो लिख दिए पहले इसको जितना लिखा है। टी को 1 लिखा है, टी को 1 लिखा, ओ का 2 लिखा, ओ का 2, यू का 3 हम लोग पहले से लिख के रखे हैं। ये तीनों का दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, तीनों हम लोग लिख के रखे हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसको निकालना है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। बस अब इसी में क्या करेंगे, ये जो दिया है 4 अंक, इसमें जो तीन ठो दिया है, इसमें देखेंगे इसका जो है मतलब सी है, सी इसमें किस में है, सी इधर है, 5 है, तो सी का क्या होगा 5। ये पहले से जो दिया है ये सब और पहले से दिया रहेगा, और जो बोलेगा जिसको निकालने के लिए वो क्या, मान इसको बोला है निकालने के लिए, तो ये कैसे निकलेगा। ये जो है, ये जो तीनों है, इसी तीनों में इसका आंसर छुपा हुआ है, इसका आंसर ये तीनों में छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये सी है, तो सी इधर है तो सी का 5 आ गया। उसके बाद से ए है, ए किस में है, ए इधर है तो 8। आर का 4, ई का 7। ये जो हम लोग को बनाना था उसका आंसर इसी तीनों में छुपा हुआ था, वो निकल गया। तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, 5847। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ था IB असिस्टेंट ऑफिसर 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना और इसको इतना लिखा जाता है, तो लिखा जाता है इस कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो ये और ये दोनों यहाँ लिखा हुआ है, इसका ये और इसका ये, इसका ये पहले से लिखा हुआ, हम लोग को निकालना है ये। तो हम यहाँ लिख दिए हैं। जैसे कि हम आप लोग को बोले थे, इसको जो निकालेंगे इसका आंसर इसी दोनों में छुपा हुआ है। डी है, डी कितना नंबर में है, 3 नंबर, यहाँ 3। ई कितना नंबर, 5 नंबर। ए 8 नंबर। एफ 7 नंबर। तो उसको हम लोग इतना लिख सकते हैं 3587। ऑप्शन मिला देते हैं 3587। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है यदि अर्थ को कूट भाषा में इतना लिखा जाए तो इसको और इसको क्या लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा है SSC FCI 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन 4 है, तो पहले तो अर्थ को लिखा है, तो अर्थ हम लोग लिख लिए जैसे लिखा है। हम लोग को निकालना क्या है, इसको और इसको, ये और ये दोनों हम लिख लिए हैं। तो जैसे हम बोले हैं इस सब दोनों का आंसर इस अकेले में है। तो टी का क्या है, डी।
टी का डी, ई का है, ई का है एस, ए का है यू और आर का है बी। एक निकल गया, दूसरा देखते हैं एच, एच का जेड, ई का क्या लिखते हैं, ई का एस लिखा है, आर का क्या लिखा है, आर का बी, बी। ये दूसरा नंबर, ये फर्स्ट नंबर, दोनों का आंसर आ गया, मिला लेते हैं। डी एस यू बी, ये नहीं होगा, डी एस यू बी जेड एस बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ई का संकेत ए है, ए का आर, आर का एक्स, एम का एस और टी का डब्ल्यू और पी का ओ, डब्ल्यू का ई तथा ओ का टी हो तो इतना का क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है SSC 10+2 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ऑप्शन चारों है। तो ई को ए बोला है, ए को आर, आर को एक्स और एम को एस, टी को डब्ल्यू, पी को ओ, डब्ल्यू को ई और ओ को टी बोला है। तो हम लोग को इसका निकालना है। ठीक है, डब्ल्यू को क्या बोला है, डब्ल्यू को ई बोला है, ए को क्या बोला है, आर बोला है, आर को क्या बोला है, एक्स, एम को क्या लिखा है, एम एस, ओ को कितना लिखा है, ओ को टी, टी को कितना लिखा है, डब्ल्यू, ई को कितना लिखा है, ए। तो इसका ये लिख सकते हैं। तो ऑप्शन मिला के रखते हैं, ई आर एक्स, ई आर एक्स, ये तो नहीं होगा, ई आर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ई आर एक्स एस टी डब्ल्यू ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो आर्म्स को उसी भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको ये लिखा है तो हम ये लिख लिया है, इसको ये लिखा है तो हम लोग को इसको निकालना है। ठीक है, इसका भी आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था SSC CGL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बना के देखते हैं। आर्म्स, ए कितना है, ए का नंबर 9 लिखा है, आर का ई है, एम का जेड और एस का एफ। मतलब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, NEZF, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कोई डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पे।